बच्चों के लिए एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। जादू की गेंद। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियाँ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। जादू की गेंद। शहजादी नाजिया ने एक रोज़ बादशाह से कहा कि वो कहीं सैर करने जाना चाहती है। बादशाह को उमूर ममलकत से फुर्सत नहीं मिल रही थी। वो बहुत मसरूफ रहता था। उसने शहजादी नाजिया से कहा, शहजादी, आजकल तो हम बहुत मसरूफ हैं। जैसे ही मौका मिलेगा हम आपको पहाड़ों, दरिया और जंगल की सैर के लिए ले जाएंगे। शहजादी नाजिया अभी सिर्फ 8 बरस ही की थी, मगर थी बहुत समझदार। बादशाह की बात सुनकर वो बोली, कोई बात नहीं अब्बा हुजूर, जब आपको फुर्सत मिले और जब आप मुनासिब समझी हमें ले जाइएगा। हमारे साथ हमारे दोस्त और सहेलियां भी होंगी। उनके साथ हम दरिया के किनारे मिट्टी के घर बनाएंगे और आंख मिचौली भी खेलेंगे। हम घोड़े पर बैठकर तीर कमान से दरख्तों पर लगे फलों का निशाना भी लगाएंगे। जंगल जाकर हमें बहुत अच्छा लगेगा। बादशाह उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। उसे पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक था। उसके अतालिक उसको जो सबक भी पढ़ाते थे वो ध्यान से समझ कर पढ़ती थी और उसे खूब अच्छी तरह याद करके उनको सुनाती थी। उसके अतालिक उससे बहुत खुश थे और उसको खूब शाबाश दिया करते थे। उसको एक और भी शौक था और वो शौक था कहानी सुनने का। वो रोज रात को सोते वक्त मलिका से कहानी सुनती थी। मलिका ने उसे वो तमाम कहानियां सुना दी थी जो उसने बचपन में अपनी माँ से सुनी थी। शहजादी कहानियां सुनते हुए मुख्तलिफ सवालात भी करती रहती थी, जिसकी वजह से उसकी मालूमात में भी इजाफा होता रहता था। उसे पौधने और पौधनी की कहानी बहुत अच्छी लगती थी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि वो वक्त आ ही गया जब बादशाह के पास फुर्सत ही फुर्सत थी। बहुत सारे दरबारियों को जरूरी काम पड़ गए थे। उन्होंने छुट्टी की दरखास्तें जमा करवा दें। वजीर की बेटे की शादी थी, वो वहाँ मसरूफ हो गया था। बादशाह ने सोचा कि इस मौका से फायदा उठाए और शहजादी नाजिया को अपने साथ घुमाने फिराने ले जाए। बादशाह तो चाहता था कि मलिका भी उनके साथ चले, मगर इस दौरान उसकी माँ अपने मुख से उससे मिलने के लिए आ गई थी। इस वजह से मलिका उनके साथ नहीं जा सकती थी। जब ये तय हो गया कि घूमने फिरने कब जाना है तो बादशाह ने तैयारी का हुक्म दे दिया। सारी तैयारियां जल्द ही मुकम्मल हो गई। अगले रोज उन्हें सफर पर निकलना था। शहजादी नाजिया बहुत खुश फिर रही थी और हर एक को बता रही थी कि कल वो दरिया, पहाड़ और जंगल तफरी करने जाएगी। जब उसे मलिका नजर आई तो वो भागकर उसके पास पहुंची। अम्मी हुजूर, आप वो बात भूली तो नहीं है? उसने पूछा। मलिका ने हैरानी से कहा, कौन सी बात? यही कि कल हम अब्बा हुजूर के साथ घूमने फिरने जाएंगे। शहजादी नाजिया ने बताया। मलिका को हंसी आ गई, बोली, हम कैसे भूल सकते हैं? शहजादी सुबह से अब तक ये बात आप हमें 10 मर्तबा से ज्यादा बता चुकी हैं। हम ये बात बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं कि कहीं आप भूल ना जाएं। शहजादी ने इतला कर कहा। मलिका उसकी खुशी देखकर मुस्कुराने लगी। अगले रोज वो लोग दरिया पर पहुंचे। दरिया के नजदीक पहाड़ भी थे और जंगल भी। शहजादी नाजिया इधर से उधर भागती दौड़ती फिर रही थी। उसकी देखभाल करने वाली कनीजें उसके साथ साथ थी। बादशाह अपने खेमे के बाहर बैठा अपनी शहजादी को देख रहा था। उसने सोचा, बच्चे किसी के भी हों, बादशाह के हों या आम आदमी के, सब एक जैसे होते हैं। छोटी छोटी बातों पर भी दिल से खुश होते हैं। वो अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, न किसी के मुतालिक बुरा सोचते हैं, न किसी का बुरा चाहते हैं। लेकिन बड़े होकर इन्हीं बच्चों में से अक्सर की ये सोच बदल जाती है, जिससे मुआशरे में बुराइयां जन्म लेती हैं। ऐसा क्यों होता है? वो ही बच्चे जो बचपन में इतने नेक दिल और मासूम होते हैं, उनमें से ज्यादातर बड़े होकर बुराइयों की तरफ क्यों माइल हो जाते हैं?
इस सवाल का बादशाह के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सोचा कि इसका जवाब वो अपने वजीर से उस वक्त मालूम करेगा जब वो अपने बेटे की शादी से फारिग होकर दरबार में हाजिर होगा। बादशाह के साथ आए हुए खादिम दोपहर के खाने की तैयारी में लगे हुए थे। उन्होंने गीली मिट्टी और पत्थरों की मदद से बड़े चूल्हे बना लिए थे और उन पर दीगचियां चढ़ाकर मजे मजे के खाने पका रहे थे। फिजा में खानों की इश्तिहा अंगेज खुशबू फैली हुई थी। थोड़ी देर बाद शाही बावर्ची ने ऐलान किया कि खाना तैयार है, सब लोग आ जाएं। बादशाह में एक बड़ी अच्छी बात थी। जब वो अपने साथियों और खादमों के साथ कहीं बाहर निकलता था तो दस्तरखान पर उन सब के साथ ही खाना खाता था। इस वक्त भी एक बहुत बड़ा सा कपड़ा बिछाकर खाना उस पर चुन दिया गया था ताकि सब लोग बैठकर एक साथ खाना खा सकें। शहजादी नाजिया खाने से पहले हाथ जरूर धोती थी। उसकी अम्मी ने उसे बता रखा था कि खाने से पहले हाथ धोने से हाथों पर लगे गंदगी के जरासीम साफ हो जाते हैं और खाने के साथ पेट में पहुंचकर इंसान को बीमार नहीं करते। जब खाना लग जाने का ऐलान हुआ तो शहजादी भागकर दरिया के किनारे हाथ धोने गई। कनीज़ें उसके पीछे पीछे थी। हाथ धोकर जब वो मुड़ी तो उसने कुछ दूर एक बूढ़े शख्स को दरख्त से टेक लगाए बैठे देखा। वो बहुत उदास नजर आ रहा था। शहजादी ने सोचा कि ये खाने का वक्त है मगर इस बूढ़े के पास खाने को कुछ भी नहीं है। वो दौड़कर उसके पास गए। कनीज़ें भी उसके पीछे लपकी। उस बूढ़े के करीब पहुंचकर पहले तो शहजादी ने उसे सलाम किया, फिर बोली, जनाब, हम सब खाना खाने जा रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ बैठकर खाएं तो हमें खुशी होगी। बूढ़े को बहुत भूख लग रही थी। शहजादी की बात सुनकर वो खुश हो गया और उठकर उसके साथ चल पड़ा। बादशाह के नजदीक पहुंचकर शहजादी ने कहा, अब्बा हुजूर, ये बुजुर्ग भी हमारे साथ खाना खाएंगे। बादशाह ने खुशदिली से कहा, जरूर जरूर। फिर उसने उस बूढ़े शख्स को अपनी बराबर में बिठाया। वो शहजादी की इस बात से बहुत खुश था कि उसने एक भूखे इंसान का ख्याल रखा। बादशाह ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने उसे दूसरों का ख्याल रखने वाली बेटी अता की है। खाने के बाद सबको निहायत खुशबूदार और खुश जायका शरबत पेश किया गया। जब सब लोग खाने पीने से फारिग हो गए तो वो बूढ़ा शख्स उठा। उसने शहजादी से कहा, जीती रहो शहजादी, तुम एक बहुत ही नेक और अच्छे दिल की लड़की हो। तुमने शहजादी होने के बावजूद एक गरीब आदमी को खाने की दावत दी। खुदा तुम्हें खुश रखे। शहजादी नाजिया ने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, हमारी अम्मी हुजूर ने हमें बताया था कि किसी को खाना खिलाना बहुत सवाब की बात होती है। जैसी भूख हमें लगती है ऐसे ही दूसरों को भी लगती है। हमने देखा कि खाने का वक्त हो गया है मगर आपके पास कोई खाने की चीज नहीं है तो हम आपके पास गए। हमें खुशी है कि आपने हमारी दावत कबूल कर ली थी। वो बूढ़ा शख्स बहुत खुश हुआ। उसने शहजादी नाजिया को बहुत सी दुआएं दी। फिर अपने लिबास की जेब से उसने एक बड़ी सी सुनहरी गेंद निकाली और शहजादी से बोला, ये तुम्हारी नेक दिली का इनाम है, इसे पाकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। ये कहकर उसने वो गेंद शहजादी नाजिया की तरफ बढ़ा दी। शहजादी नाजिया ने बादशाह से कहा, अब्बा हुजूर, अगर इजाजत हो तो हम ये गेंद ले लें। बादशाह ने अपने गले से कीमती मोतियों का हार निकालकर उस बूढ़े शख्स की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जी शहजादी, आप ये गेंद बखुशी ले सकती हैं। शहजादी नाजिया ने गेंद ले ली मगर बूढ़े शख्स ने हार नहीं लिया और बादशाह से बोला, शुक्रिया बादशाह सलामत, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। आप खुशकिस्मत हैं कि इतनी अच्छी और नेक बेटी के बाप हैं। ये कहकर उसने ताली बजाई। दूसरे ही लम्हे वहां उस बूढ़े की जगह एक खूबसूरत परी खड़ी मुस्कुरा रही थी। सब लोग ये देखकर हैरान नजर आने लगे। परी ने कहा, मैं पिस्तान से घूमने फिरने निकली थी। यहाँ आप लोगों को देखा तो मैंने सोचा कि आप लोगों का इम्तिहान लूं।
हम परियां अक्सर इंसानों का इम्तिहान लेती रहती हैं, फिर वो जो कुछ हमारे साथ करते हैं हम परिस्तान जाकर अपनी साथी परियों को मज़े ले लेकर सुनाती। मुझे खुशी है कि आप एक बादशाह होने के बावजूद गरीब परवर हैं। आपकी शहजादी तो बहुत ही अच्छी है। शहजादी नाजिया परी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बादशाह के पीछे छप गई और चुपके चुपके मुस्कुराने लगी। इसके बाद परी ने सबको सलाम किया और वहां से एक समत को उड़ गई। शहजादी वो गेंद पाकर बहुत खुश थी। उसने उसको एहतियात से अपने पास रख लिया। वो लोग मजीद कुछ देर वहां ठहरे। इसके बाद बादशाह ने वापस चलने का कस्द किया। साथ आए हुए खादमों ने सारा सामान लपेटा और उन्हें घोड़ा गाड़ियों में लादा और फिर सब महल की जानिब रवाना हो गए। शहजादी नाजिया जल्द से जल्द महल पहुंचकर वो खूबसूरत गेंद मलिका और अपनी नानी माँ को दिखाना चाहती थी। महल पहुंचे तो वो दौड़ती हुई उन दोनों के पास गई। उसने मलिका और अपनी नानी को गेंद दिखाई तो वो समझी कि बादशाह ने उसे गेंद दिलाई है, मगर जब शहजादी ने उन्हें पी वाला किस्सा सुनाया तो वो दोनों हैरान रह गए। रात हुई तो शहजादी नाजिया ने उस गेंद को एहतियात से अपने कमरे में एक मेज पर रख दिया। बादशाह दिन भर घूमने फिरने की वजह से थक गया था, इसलिए जल्दी सो गया। मलिका और उसकी माँ एक दूसरे कमरे में बैठी बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद मलिका को कुछ याद आया। वो अपनी माँ से बोली, अम्मी जान, थोड़ी देर के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं शहजादी को कहानी सुनाकर अभी वापस आती हूँ। वो उस वक्त तक नहीं सोती जब तक कहानी ना सुन ले। जब मलिका शहजादी के कमरे में आई तो वो बिस्तर पर लेटी मेज पर रखी गेंद को तक रही थी। मलिका को देखा तो बोली, अम्मी हुजूर, देखिए ये कितनी प्यारी गेंद है। वो परी कितनी अच्छी थी जिसने हमें इनाम में इतनी अच्छी गेंद दी। मलिका ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, यह तुम्हारी नेकी और बादशाह सलामत के अच्छे सलूक का इनाम है। मगर बेटी, एक बात याद रखना कि हमें इनाम मिले ना मिले, कोई सिला दे या ना दे, हमें अच्छे अच्छे काम जरूर करते रहना चाहिए। हम इंसान हैं और खुदा ने इंसानों को अक्ल अता फरमाई है। इस अक्ल को हमें अच्छे अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। यही नहीं कि हम इंसानों से ही अच्छा सलूक करें, इंसानों के साथ साथ हमें परिंदों और जानवरों से भी अच्छा सलूक करना चाहिए। मलिका इतना कहकर थोड़ी देर के लिए खामोश हुई थी कि अचानक कमरे में जलतरंग से बजने लगे। दोनों ने चौंक कर उस तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी। आवाज गेंद में से आ रही थी और न सिर्फ आवाज आ रही थी बल्कि उसमें से रंग बिरंगी रोशनी की किरणें भी फूट रही थी। मलिका तो कुछ खौफजदा सी हो गई, मगर शहजादी बिस्तर से उतरकर गेंद के करीब गई और उसे दिलचस्पी से देखने लगी। अचानक गेंद का एक छोटा से हिस्सा किसी दरवाजे की तरह खुला और इसमें से एक एक करके नन्हे नन्हे 7 बोने बाहर निकले। उन्होंने खूबसूरत रेशमी लिबास पहने हुए थे और छोटी छोटी लंबूतरी टोपियां उनके सर पर मंडी हुई थी। उन्होंने मेज पर खड़े खड़े शहजादी को झुककर सलाम किया। फिर उनमें से एक बोला, शहजादी, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? शहजादी ने फौरन जवाब दिया, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। बिल्कुल ठीक, बोने ने खुश होकर कहा, हम 7 बोने हैं। हर रोज रात को 7 बजे इस जादू की गेंद से निकला करेंगे। हम में से हर एक बोना रोज एक नई कहानी सुनाया करेगा। 7वें रोज हमें 2 कहानियां सुनने को मिलेंगी। 2 कहानियां, वो क्यों? शहजादी ने दिलचस्पी से पूछा। हर 7 दिन बाद अब भी हमें एक कहानी सुनाया करेंगी। हम सबको कहानियां सुनने का बहुत शौक है। कहानी खत्म हो जाती है तो हम फिर अपनी गेंद में वापस चले जाते हैं और अगले रोज के 7 बजने का इंतजार करने लगते हैं। बोने ने कहा। उनकी बातें सुनकर मलिका के दिल से बोनों का खौफ खत्म हो गया था। वो शहजादी से बोली, शहजादी, तुम तो बैठकर कहानी सुनो, मैं अम्मी हुजूर के पास जाती हूँ, वो इंतजार कर रही होंगी। मलिका के जाने के बाद 7 बोने छलांग मारकर शहजादी के बिस्तर पर पहुंच गए।
شہزادی بھی بیٹھ گئی اور سارے بونے اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بونے نے کھنکھار کر اپنے گلے کو صاف کیا اور پھر کہانی سنانا شروع کی۔ کہانی شروع ہوتے ہی شہزادی نازیہ خوش ہو گئی کیونکہ بونا اس کی پسند کی پودنے اور پودنی کی کہانی سنا رہا تھا۔ جب کہانی ختم ہو گئی تو بونوں نے جمائیاں لیتے ہوئے شہزادی کو شب بخیر کہا اور دوبارہ اپنی گیند میں چلے گئے۔ ان کے گیند میں جاتے ہی اس کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ شہزادی نازیہ بہت خوش تھی اور دل ہی دل میں اس مہربان پری کا شکریہ ادا کر رہی تھی جس نے اسے اتنی خوبصورت گیند دی تھی جس میں 7 بونے رہتے تھے اور اچھی اچھی کہانیاں سناتے تھے۔ اس گیند کو دیکھتے دیکھتے شہزادی بھی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔